हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको संजीव डिश वर्क के बारे में बताने वाला हूं कि संजीव डिश वर्क या फिर एक्सीलेंट में से कौन सी खरीदें। 10th क्लास जो बोर्ड हैं, आरबीएससी जो एनसीईआरटी है उसमें कौन सी बेस्ट रहेगी। तो ये मैथमेटिक्स की डिश वर्क हैं और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे मैंने एक्सीलेंट के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन अब मैं संजीव के बारे में बता रहा हूँ। संजीव डिश वर्क जो आता है वो आप देख सकते हैं इस टाइप से। ये इसमें जो मॉडल पेपर हैं 2024 के, इसमें हल सहित इसमें दिए गए होते हैं। और इसमें आपको 9 मॉडल पेपर देखने को मिलते हैं जो अनसोर्ड होते हैं। एक इसमें सोर्ड पेपर भी आता है, ठीक है। वैसे कुल 10 मॉडल पेपर आते हैं इसमें। ये इसमें जो उसका वेटेज जो दे रखा होता है, भाई कितने में कौन सी प्रश्नावली किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसमें से ये देख सकते हैं। मैं रोटेट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कि जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आएगा। एक अतिलघुरात्मक का प्रश्न आएगा और एक एक प्रश्न आएगा लघुरात्मक प्रश्न। कुल 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे टोटल योग आ रहा है इनका। और दूसरी प्रश्नावली है बहुपद पॉलीगॉन्स, इसमें से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, ठीक है। दूसरा इसमें ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये अति लघुरात्मक प्रश्न है और ये अति लघुरात्मक प्रश्न एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कुल इसमें 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये तीसरी प्रश्नावली है। आप इसमें से देख सकते हैं और इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का एक अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा और 2 नंबर का एक लघुरात्मक प्रश्न आएगा। कुल इसमें से 4 नंबर की प्रश्नावली है और ये 3 प्रश्न इसमें से टोटल आने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिक इक्वेशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। इसमें निबंधात्मक प्रश्न आएगा, 4 नंबर का आएगा एक प्रश्न। और इसमें से कोई मतलब छोटा प्रश्न नहीं बनेगा, अवसद वाला या फिर लघुरात्मक या फिर अति लघुरात्मक प्रश्न नहीं बनेगा। सिर्फ एक निबंधात्मक प्रश्न बनेगा, वो 4 नंबर का बनेगा, एक ही प्रश्न आएगा इसमें से। समांतर श्रेणी में से इसमें से एक प्रश्न आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के और एक रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न आएगा वो 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तीसरी प्रश्नावली है दीर्घ लघुरात्मक, इसमें एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। कुल इसमें 6 नंबर की प्रश्नावली, 4 प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में आप देख सकते हैं कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब अवसद वाला प्रश्न आएगा 1 नंबर में, एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। और अति लघुरात्मक प्रश्न है उसमें से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा जो लघुरात्मक का होगा और एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक जो 3 नंबर का होगा। इस टाइप से कुल 7 नंबर की प्रश्नावली, जिसमें 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कौन सी में से? निर्देशांक ज्यामिति में से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। मतलब 8वीं प्रश्नावली आप देख सकते हैं, त्रिकोणमिति में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से एक नंबर का एक प्रश्न आएगा छोटा सा अवसद वाला। दूसरा इसमें रिक्त स्थान का एक प्रश्न आएगा और तीसरा लघुरात्मक प्रश्न आएगा। कौन सा प्रश्न आएगा? लघुरात्मक प्रश्न, जो एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का और निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। कुल 8 नंबर की ये प्रश्नावली, 4 प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। 9वीं प्रश्नावली है और इस टाइप से आप 9वीं 10वीं देख सकते हैं, 11वीं देख सकते हैं, 12वीं देख सकते हैं। टोटल इनका सबका योग है जो 51 प्रश्न आपके आने वाले हैं। मतलब छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न मिला के कितने प्रश्न आने वाले हैं? 51 प्रश्न आने वाले हैं। और ये जिनका वेट कुल मार्क्स रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। 17 अंक आपके 20 में से जाते हैं तो आप इस टाइप से 100 हो जाते हैं। तो आप 100 नंबर लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं आपको बताता रहूँगा कि किस टाइप से आप 100 नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपको ये आपको संजीव पासबुक के बारे में जो बता रहा था, तो इस संजीव पासबुक का जो आप ये अच्छी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये संजीव पासबुक का डैशबोर्ड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजीव डैशबोर्ड काफ़ी अच्छी और जो बोर्ड पैटर्न होता है उसके बेसिस पे आती है। आप इसके अगर मॉडल पेपर सोल्व करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100 नंबर ला सकते हैं। मतलब 80 में से 80, 20 नंबर आपके शतरंग जाते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं इसमें से एक जो शॉर्ट पेपर आता है वो सोल्व करके आता है। बाकी जो 9 मॉडल पेपर आते हैं वो अनसोल्ड आते हैं, जो कि आपको सोल्व करने होते हैं। आप रोजाना का एक नियम बनाइए, इसमें आप एक मॉडल पेपर अगर हल करते हैं तो सिर्फ 9 दिन के अंदर
ओनली फॉर 9 दिन के अंदर आप इसके 9 मॉडल पेपर निकाल लेंगे। और अगर आप इसके 9 मॉडल पेपर निकाल लेते हैं संजीव पासबुक का, और एक्सीलेंट के भी अगर आप 9 मॉडल पेपर उसके निकाल लेते हैं, और आप अगर बुक को अच्छी तरह पढ़ जाते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 100 में से 100 कोई रोकने वाला नहीं है। आपको पता है दोस्तों, इस बार आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब कहने का अर्थ है अवैध वाले जो प्रश्न है वह इस बार ज़्यादा रहने वाले हैं। तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान दें। कम से कम है ना 28 प्रश्न अवैध वाले आएंगे, तो एक नंबर के, तो आप उनका ध्यान रखें, ठीक है। उनके बिना आप 100 टू 100 नंबर नहीं ला सकते हैं। बड़े प्रश्न तो आप कर देंगे इजीली, आपको पता रहता है कौन से, लेकिन छोटे प्रश्न अधिकतर छूट जाते हैं, एक आध प्रश्न। तो आप 100 में से 100 सोच रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस प्रकार की प्रिपरेशन की मैं आपको बताता रहूँगा। देन आप देख सकते हैं इसमें से ये बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया भाई इसमें से। देखो ये इसमें माध्यक पूछ रहा है, तो ये अगर आपको लगता है कि आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप मेरे से इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ये पूरी जो डेस्क वर्क इसको सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। किसी बच्चे को इशू आता है देन मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स ओके। और आप शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आप ये देखो इसमें, यह बता रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये मॉडल पेपर नंबर 6 है, प्रक्षार्थ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 9th। मैं अगर मेरे से आप मैं सजेशन करना चाहता हूँ, एक्सीलेंट की अपेक्षा संजीव पासबुक डेट इज बेटर है। ये अच्छी है, क्योंकि एक्सीलेंट है और इसमें डिफरेंट सिर्फ इतना है कि एक्सीलेंट में से बाहर से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से जो बुक है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बच्चों में आपको यही सजेशन करूंगा कि आप संजो पासबुक को ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, और इसमें से अगर आप कम से कम 2-3 बार अगर नाप निकाल जाते हैं तो आप 100 ऑफ 100 नंबर ला सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की अगर वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर कीजिए। थैंक यू।